हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद उपासना। आज मैं ज्योग्राफी का टॉपिक सोलर सिस्टम लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। सोलर सिस्टम में होते हैं सन, और ये 8 प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं और बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो सन के चारों ओर घूमते हैं उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, और जो प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। सन के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स होते हैं और जो हमारे प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं या फिर सब प्लैनेट्स। तो अब आपको पता है हमारी अर्थ का सब प्लैनेट कौन है या हमारी अर्थ का सैटेलाइट कौन है? यस, मून। हमारी अर्थ का सिर्फ एक ही सब प्लैनेट है, मून। आइए देखते हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये इनकी हायरार्की है, ये ऐसे ही लगे होते हैं। सन के सबसे पास होता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो ये चारों अंदर वाले प्लैनेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनको रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये रॉक से बने होते हैं, इसलिए इनको रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये अर्थ की तरह होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। जो ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं, बाहर वाले 4, इनको आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं, गैस जियांट्स भी बोलते हैं और आइसी जियांट्स भी कहते हैं। इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये गैसेस से बने होते हैं। गैसेस होती हैं, आइस होती है और ये आउटर में है, इसलिए आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। इन चारों के बीच में और इन चारों के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बट ये जुड़ के एक प्लैनेट नहीं बन पाए हैं, तो इसीलिए इनको एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? डस्ट, रॉक्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका ही ग्रुप होता है। ये एक बेल्ट बना लेते हैं, इनको बोलते हैं हम एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड बेल्ट ये एक प्लैनेट में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं। ये डस्ट, रॉक सब इकट्ठा तो रहती हैं, बट ये एक प्लैनेट नहीं बन पाती हैं, इसलिए इनको हम एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। आइए अब देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा प्लैनेट है और कौन सा सबसे छोटा प्लैनेट है। सबसे बड़ा है हमारा जुपिटर, उससे छोटा है सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपट्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और सबसे छोटा है मरकरी। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, जो आउटर प्लैनेट्स हैं ऐसे तो सबको याद होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अब आउटर प्लैनेट्स में लाइन से ये चारों हैं, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। तो इन चारों को हमने लाइन से लगा दिया, सॉरी प्लूटो नहीं, इन चारों को हमने लाइन से लगा दिया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब इधर देखते हैं इनर प्लैनेट्स में। सबसे पहले अर्थ, फिर वीनस, मार्स, फिर मरकरी। तो अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। ये है इनका साइज़ के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग साइज़। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, और सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। ओके, अब देखते हैं सबका रोटेशन और रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन होता है जब कोई प्लैनेट सन के चारों ओर कितने टाइम में चक्कर लगाता है, एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। और खुद की एक्सिस पे जब वो रोटेट करता है उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, देखते हैं। मरकरी का रिवोल्यूशन टाइम है 88 डेज, यानी 88 दिनों में मरकरी जो है वो सन का एक चक्कर लगा पाता है। और रोटेशन 59 डेज लगते हैं इसको अपने ही एक्सिस पे एक राउंड घूमने में। ओके, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस। अब ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ये भी वीनस है, सबसे ज़्यादा चमकदार, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि ये दिन और शाम को चमकता है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है।
वीनस, इसको अर्थ्स ट्विंस भी कहते हैं, या अर्थ सिस्टर या अर्थ ब्रदर, मतलब अर्थ का जुड़ा भाई, क्योंकि इसका शेप लगभग अर्थ जैसा ही होता है, दोनों सेम लगते हैं शेप में और साइज़ में। और वेल्ड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये ढका हुआ होता है, अनक्लियर होता है, दिखता नहीं है इतनी आसानी से। और रिवोल्यूशन अराउंड सन, इसको सन का एक चक्कर लगाने में 255 दिन लगते हैं, और रोटेशन इसका 253 डेज़ का होता है। इसका कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, ना मरकरी की ना वीनस की। अब अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये पानी से भरा होता है ज़्यादा। आपको पता ही है हमारी अर्थ का मैक्सिमम पार्ट वाटरी है, सी है, इसीलिए अर्थ बाहर से हमारी ब्लू नज़र आती है। अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 365 डेज़, 1 साल लगते हैं, 365 दिन इसको सन का एक चक्कर लगाने में। और रोटेशन कितना है? 1 डे। 1 डे का मतलब है 23 आवर एंड 56 मिनट, यानी 23 घंटे 56 मिनट। एक ये जो 4 मिनट बचा है 24 घंटे में, यही 4 मिनट जोड़ के 29 फेब जो हर 4 साल बाद आता है, एक दिन हमारा बढ़ जाता है 29 फरवरी, वरना नॉर्मली हमारे कितना होता है 28 दिन का फेब होता है। यही 4 मिनट जुड़ के जब ये बनता है तो 29 फरवरी एक दिन आता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है हर 4 साल बाद। अब मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 687 डेज, 687 दिन लगते हैं इसको अपना सन के एक चक्कर लगाने में। और इसके एक्सिस पे कितना रोटेशन एक दिन का है? 1 दिन। इसके सब प्लैनेट्स कितने हैं? इसके कितने सैटेलाइट हैं? 2 मून्स हैं, फोबोस और डीमोस। फिर जुपिटर को हम विंटर प्लैनेट भी कहते हैं या जियांट प्लैनेट कहते हैं। ये सबसे बड़ा है, अभी आपने देखा ही था, सबसे बड़ा है साइज़ में, इसलिए इसको जियांट प्लैनेट कहते हैं। विंटर प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसका रिवोल्यूशन अराउंड सन कितना? 11 ईयर्स एंड 11 मंथ, 11 साल 11 महीने लगते हैं इसको सन का एक राउंड लगाने में। और रोटेशन कितना है? 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स, 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं इसको अपनी एक्सिस पे घूमने में। और इसके सब प्लैनेट्स कितने हैं? इसके कितने मून हैं? 95 प्लस, 95 से भी ज़्यादा इसके सैटेलाइट्स हैं। 2 मेन हैं जिनके नाम आप याद रखिए, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेड। सैटर्न को हम गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहते हैं, ये गैलेक्सी जैसा लगता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड टाइनी रॉक्स। ये सैटर्न है, इसके चारों तरफ एक रिंग्स होती हैं, एक क्या ज़्यादा ही होती हैं। ये रिंग्स किसकी बनी होती है? आइस, डस्ट, रॉक्स की, छोटे छोटे पार्टिकल्स की रिंग्स बनी होती हैं। इसका रेवोल्यूशन कितना होता है? 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, 29 साल 5 महीने। इतना टाइम लगता है इसको सन के एक राउंड पूरा करने में। ओके, इसका रोटेशन पीरियड कितना? 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। इसके सब प्लैनेट्स कितने हैं? इट हैज़ मैक्सिमम सैटेलाइट्स, सबसे ज़्यादा अगर सैटेलाइट किसी के पास हैं, किसी के पास सब प्लैनेट्स हैं, तो वह सैटर्न के पास कितने? 274 सैटेलाइट्स हैं। एक देख लेते हैं इसका एग्जांपल, टाइटन। यूरेनस इज़ अ कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा अगर कोई प्लैनेट है तो वो यूरेनस है। ये इसको ब्लू ग्रीन प्लैनेट कहते हैं बिकॉज ऑफ द गैस मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर। यूरेनस के अंदर मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका रिवोल्यूशन कितना है? 84 ईयर्स, रोटेशन कितना है? 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स। इसके सब प्लैनेट्स कितने हैं? 27 सैटेलाइट्स हैं इसकी। 2 देख लेते हैं मेन एग्जांपल्स, टाइटेनिया एंड ओबेरॉन, ये 2 इसके सैटेलाइट्स हैं। अब आते हैं नेपट्यून पे। नेपट्यून को हम विंडी प्लैनेट भी कहते हैं। इसका रिवोल्यूशन है 164 ईयर्स, रोटेशन कितना है? 16 आवर एंड 7 मिनट्स। सब प्लैनेट्स इसके 14 मून है, इसके 14 सैटेलाइट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं ट्राइटन। ओके, ट्राइटन जो है नेपट्यून का है सब प्लैनेट, और टाइटन जो है वो सैटर्न का है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।